हेलो एवरीवन। तो ये है हिस्ट्री क्लास 6 MCQ NCERT। तो लेसन नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि भारत में कई आरंभिक नगर खोजे गए। तो सबसे पहले खोजा गया नगर कौन है? तो हड़प्पा है। दूसरा सवाल, हड़प्पा पुरातन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो पंजाब पाकिस्तान में। दूसरा सवाल, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ कच्ची ईंटों से बनाई गई थी, ये सही नहीं है, पत्थर से बनाई गई थी। चौथा सवाल, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, तो महान स्नानघर कहा गया उसे। इस स्नानघर की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पानी भरने के लिए सिंधु घाटी से छोटे नहर निकाली गई थी, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में कौन कथन है? विचार कीजिए। कालीबंगा लोथल से अग्निकुंड मिले, सही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडारगृह मिले, दोनों सही है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए? तो इन सारे जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था, तो ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हर नाले में हल्की ढलान होती थी, पानी आसानी से बह सके, सही है। इन सभी नगरों में नाले खुला रखा जाता, तो ये गलत है, नाले खुला नहीं रहता था। 8वां क्वेश्चन, हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नगर में शासकों की वर्ग की खास शासक वर्ग खास इमारतें बनाते थे, सही है। लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे, सही है। शासक व नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था, सही है। 9वां क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, सही है। मनकों का निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग किया गया हुआ, दोनों सही है। दोनों सही नहीं है, पत्थरों का निर्माण इसमें नहीं हुआ, दूसरा ही सही है। लेकिन किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने महत्वपूर्ण व्यक्ति का पत्थर मिला है, मूर्ति मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सही है। मोहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, 1 और 3 सही है। कपड़े के टुकड़े का अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कथन है, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, ये है। और मेहर घर में कपास की खेती होती थी, तो ए सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन में इसमें किस रंग का उपयोग हुआ? लाल का हुआ। 15वां क्वेश्चन, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्योन्स के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो फ्योन से मन के चूड़ियाँ, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, सही है। इस काल में प्रयोग वाले पत्थर और संग जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, फ्योन्स की कृत्रिम रूप से, दोनों सही है। 16वां, हड़प्पा काल के गाँवों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गाँव में रहते, सही है। गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, सही है। खेती की जुताई हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये भी सही है। सभी हड़प्पा नगर में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, ये सही नहीं है, ठीक है। 17वां, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा किस राज्य में है? तो ये होगा गुजरात में। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, लेकिन एक नगर है जो 3 भागों में विभक्त था, ये कौन है? ये है आपका, ये है धोलावीरा। 19वां क्वेश्चन, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में नहीं, गुजरात में ही है। 20वां क्वेश्चन, लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह गुजरात में माही नदी किनारे बसा था, ये सही नहीं है। 21वां, हड़प्पा कालीन मुहरबंदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे डिब्बे थैलों के लिए चिन्हित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। शासक वर्ग के द्वारा ये किया जाता था, दोनों सही है। सॉरी, दोनों सही नहीं है, ये शासक वर्ग के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि व्यापारी के द्वारा किया जाता, एक ही सही है। 22वां, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में वैज्ञानिक क्या कहते हैं? तो ये तीनों सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।